गेटिंग रेडी इन दिस टेम्परेचर इज रियली वेरी टफ। मेरा फेस का जो स्वेट है ये निकल ही नहीं रहा है। हाउ एम आई सपोज टू गेट रेडी? आई डोंट नो। द टेम्परेचर आउटसाइड इज एट 43 डिग्री, बट मुंबई की ह्यूमिडिटी यार बहुत ज्यादा होती है। मतलब इतनी ज्यादा होती है कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते। आई रियली नीड टू रश टू ऑफिस एंड फॉर दैट आई need to apply some makeup on my face. The problem is I'll go by auto. I mean, I don't know whether I'll have makeup on my face or not by that time. हाँ, तो आज मैंने सोचा मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ एंड आई विल नॉट लुक एट द कैमरा, रादर आई लुक एट द मिरर। ये मेरा कलर करेक्टर है, मैं इस तरीके से लगाती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे पिगमेंटेशन है यहाँ पे। मैं जब इसको ब्लेंड कर रही हूँ तो ब्लेंड से ज़्यादा मुझे पसीना पोंछना पड़ रहा है अपना, क्योंकि मेरे पूरे फेस पे इतना पसीना है और ये नहीं रुक रहा है। इट्स 3:30 PM राइट नाउ आउटसाइड, टू सनी, टू डैम सनी। एंड ये शिफ्ट का बस यही प्रॉब्लम है कि जब मैं उठती हूँ आई वेक अप अराउंड 1 और 1:30 PM। मतलब बेसिस मैं कितने बजे सो रही हूँ इसके बेसिस पे कि मैं कितने बजे प्रीवियस नाइट या मॉर्निंग को मैं ऑफिस से आई हूँ एंड देन मैं कितने बजे सोई हूँ, तो मैं उस हिसाब से उठ जाती हूँ। तो मैं आज उठी हूँ 1:30 PM को। फिर उसके बाद मैंने हेयर वॉश किए एंड फिर अपना टिफिन पैक किया। सो टिफिन में मेरे पास आज है ब्रिंजल की सब्जी एंड राइस एंड देन सम कट वाटरमेलन। ये जो वेदर है ना ये बहुत ज्यादा क्रेजी है आउटसाइड, सो आई जस्ट वांटेड टू हैव समथिंग लाइट, बट मुझे भूख लग जाएगी तो मुझे बाहर से कुछ खाने का मन नहीं है। तो मैंने सोचा मैं राइस एंड सब्जी भी लेके चलती हूँ। सो दिस इज माई टिफिन बॉक्स। मैंने राइस जस्ट अभी बनाए थे तो मैंने इसको अभी तक पैक नहीं किया है। दिस इज आवर पैकेट। मुझे सिर्फ मतलब ऑफिस में जाके इसको खाना ही होगा गर्म करके। दिस इज चिकपी सैलड। इसके अंदर व्हाइट वाले छोले हैं एंड देन सैलड के लिए जो हम बेसिक टमेटोज, क्यूकम्बर्स, अनियन ये सब जो यूज करते हैं वो। एंड देन दिस इज कट वाटरमेलन। आई ऑल्सो हैव कोकोनट वाटर। मेरे पास आज जूस बनाने का टाइम नहीं था। जिस दिन हेयर वॉश करना होता है ना उस दिन बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है, तो मैंने आज फटाफट से कोकोनट वाटर ले लिया। फॉर्चुनेटली आई हैड दैट एट होम। मैं रखती नहीं हूँ उसको, बट मम्मी पापा आए हुए थे तो मैंने उनके लिए लिया था। मम्मी ने फिर पिया नहीं, सो बेसिकली वो मेरे पास ही रह गया। तो मैंने सोचा जूस बनाने से अच्छा है कि मैं कोकोनट वाटर ही फटाफट अपने लिए पैक कर लेती हूँ। अभी जब मैं घर से निकलूंगी ना सो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, तो ठंडा ठंडा कोकोनट वाटर मैं या तो रास्ते में पी सकती हूँ या फिर मैं ऑफिस पहुंच के पी सकती हूँ। इट इज अ ड्राइव ऑफ 40 to 45 मिनट्स फ्रॉम हियर एंड अगर मुझे ट्रैफिक मिल गया तो उससे ज्यादा लग सकता है। कभी कभी तो 1.5 आवर भी लग जाते हैं जब यहाँ पे बहुत गंदा वाला ट्रैफिक होता है। तो उसके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बैग में बॉटल में पानी लेकर रखो या फिर कोई भी लिक्विड जो आप कंज्यूम करती हो वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये गर्मी में। एंड पीपल हु आर वर्किंग एंड गोइंग आउट, मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा गाइस, प्लीज ट्राई करो जितना हो सकता है सनलाइट अवॉइड करो। बट अगर आपका काम ही वो टाइम पे होता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है तो जस्ट इंश्योर दैट यू आर कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड। कीप अ बॉटल विद यू, क्योंकि कब आपको हीट स्ट्रोक हो जाए कुछ पता नहीं है। इट्स टू हॉट आउटसाइड। मतलब विंडो से बाहर मैंने ये कर्टन्स लगा रखे हैं एंड आई जस्ट कांट टेल यू कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कर्टन ऐसे बस साइड करके रखा हुआ है, बट इतनी गर्मी उसकी वजह से आ रही है। एंड आई फील बैड फॉर दोज पीपल हु आर वर्कर्स, यू नो, वर्किंग आउटसाइड या फिर फील्ड में काम कर रहे हैं। उनको इस सन का पूरा एक्सपोजर है एंड आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग। यार मेरे से तो सोया नहीं जाता इस गर्मी में, क्योंकि जब मैं सोती हूँ दिन में 10 बजे के बाद आफ्टर 10 AM इट्स टू हॉट। ये जो मेरी विंडो है बेडरूम के साथ लगी हुई, अच्छा लगता है जब वेदर अच्छा होता है। सनसेट के टाइम पे बहुत क्यूट लगता है, बहुत सामने से बहुत अच्छा लगता है। ऑरेंज कलर का ऐसे आपको मतलब ऐसे सीनरी जैसा पूरा व्यू मिलता है। बट मॉर्निंग में मतलब ऐसा लगता है कि मैं कहीं निकाल के रख दूं एंड मुझे इसका एक्सपोजर ना मिले। मेकअप करने में मुझे उतना टाइम ना लगे अगर मेरे फेस पे ना स्वेट ना आए। मेरे फेस पे बहुत ज्यादा स्वेट आ जाता है हमेशा, और ये मुंबई की गर्मी तो यार मेरे से सूट नहीं होती बिकॉज इट्स नॉट ओनली हॉट, इट्स ह्यूमिड। अभी ह्यूमिडिटी का क्या कर सकते हो, इसका कोई तोड़ नहीं है। आई हैव वन फीडबैक फॉर मामाअर्थ प्रोडक्ट्स। कैन यू सी दिस? ये कैसी पैकेजिंग है यार? आई रिलाई ऑन योर प्रोडक्ट्स बिकॉज इट्स वीगन, बट यार पैकेजिंग थोड़ी तो सही कर लो। आई इवन सेंट एन ईमेल टू देम, आई गेस years ago, 2 years ago, I guess. They did not bother to even respond, but I still use their products. फर्स्ट ये बहुत अफोर्डेबल होते हैं, सेकेंड ये वीगन होते हैं एंड मुझे इंडिया में वीगन प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट बन रहे हैं, अभी बहुत सारे बन चुके हैं, बट उन्होंने प्राइस इतना हाई रखा है कि यार अगर सैलरी उतनी होती और खर्चे उतने नहीं होते तो फिर प्रॉब्लम ही कहाँ होता। अब मुझे ना ये प्रोडक्ट मेरा खत्म नहीं हुआ है, बट मुझे अब ये नया खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे मामाअर्थ का आईलाइनर इसलिए पसंद है क्योंकि इसका जो स्टिक है ना, ये जिससे ब्रश होता है जो अंदर, वो बहुत पतला है तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। बट आफ्टर सम टाइम, अ मंथ और सो, आई स्टिल हैव द प्रोडक्ट इनसाइड दैट बॉटल, बट उसका ब्रश सूखने लग गया है क्योंकि इसकी कैप मेरे से 1 हफ्ते पहले टूट गई थी। मतलब टूट गई थी क्या है, जब मैं इसको ऐसे खोल रही हूँ ना तो ये ऐसे निकल गई। अब इसको निकालने के लिए
देन मुझे थोड़ा सा अपनी पावर का यूज़ करना पड़ा एंड देन ये टूट गया। तो मुझे ये इसमें इशू आता है। मस्कैरा इसका बहुत अच्छा है एंड ये जो 2 लिपस्टिक्स मैंने मतलब मैं लगाती हूँ, मैंने लास्ट टाइम में बताया था। माई लिपस्टिक्स आर फ्रॉम लव चाइल्ड मसाबा। मुझे इनके शेड्स बहुत पसंद है। देयर आर 2 to 3 शेड्स दैट आई लाइक द मोस्ट एंड मैं वो बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ। शायद उसके अलावा मैं कोई और शेड्स लगाती भी नहीं हूँ, मेरे पास वही है, तो मैं उसी पे रिलाई कर लेती हूँ एंड इट एक्चुअली सूट्स। तो आपके पास अगर आपने कोई डार्क कलर का कुछ पहन रखा है और आपको उसके साथ में डार्कर शेड लगाना है, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डार्क कर लेती हूँ एंड देन इसको लाइटर शेड में कम यूज़ करती हूँ। एट द सेम टाइम जब मुझे थोड़ा सा नेचुरल शेड देना होता है, ऐसे दिखाना होता है कि मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, तो मैं इस शेड को ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसको सिर्फ आउटलाइनर के जैसे यूज़ करती हूँ। तो ऐसे तरीके से मैं अपने शेड्स को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट लिपस्टिक्स मेरे पास 3-4 ही हैं। वही शेड्स मैं यूज़ करती हूँ एंड आई रिलाई ऑन देम बिकॉज़ मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की आदत नहीं है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ एंड आई एम सैटिस्फाइड विद दिस। तो देखो मेरा मेकअप तो हो गया है, बट प्रॉब्लम यही है कि इतना पसीना आ रहा है कि मेरा मेकअप पता नहीं कब तक सस्टेनेबल रहने वाला है। तो इसको फटाफट खत्म करते हुए कि मुझे अब जाना है ऑफिस। बहुत ज़्यादा अमेजिंग। खाना खाने के बाद अगर मीठा खाने का मन ना करे तो फिर क्या ही मतलब है यार, बट मुझे आज कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है। बहुत मीठा है। मैंने जब खाना खाया ना, मुझे और गर्मी लगने लगी। दिस इज हेवन। मजा आ गया। जितना मुझे खाना खा के अच्छा नहीं लगा, उतना मुझे ये स्लाइस खा के अच्छा लगा, क्योंकि ये ठंडा था और बहुत मीठा था। मजा आ गया खा के। तो मैं इसको फटाफट से रख देती हूँ और फिर उसके बाद हम जाएंगे ऑफिस। इफ यू रिमेंबर, मुझे मेरी सिस्टर का एक बैग पसंद आया था लास्ट वीडियो में, बट वो मेरे लैपटॉप के लिए बहुत छोटा था, तो मुझे इसी बैग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड ये अच्छा है कि मेरे पास में टिफिन बॉक्स अलग से रखने की जगह है, तो इस बैग में उसको रखने की जरूरत नहीं होगी। मुझे बस अपनी वाटर बॉटल लेनी पड़ेगी एंड मैं डेली ना एक ही वॉच पहन लेती हूँ। डेली एक दिन आप रेडी होते हो और आपका पूरा घर इधर उधर बर्बाद सा हो जाता है। तो 2 मिनट पहले मैं देखती हूँ कि कमरा एकदम साफ है, समटा हुआ है, और 2 ही मिनट के बाद मेरे कमरे की ऐसी हालत हो जाती है। सो दिस इज माय टिफिन बॉक्स। इट हैज 2 मील्स। ओके गाइस, सो लेट्स गो। आज मैंने क्या वेयर किया उसको दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ और इसको ऐसे कर लेती हूँ। लेट मी सी, विजिबल है? हाँ विजिबल है। तो मैंने ये पहना है, अगर मैं दिख पा रही हूँ तो। दिस इज माई आउटफिट फॉर टुडे। तो मेरा टिफिन पैक हो चुका है, मेरा बैग रेडी है। आई हैव एवरीथिंग इन माई बैग एक्सेप्ट फॉर वाटर बॉटल्स। आज मैं ये वाली बॉटल लेके जाऊंगी। जिस दिन मेरे पास बहुत ज्यादा मीटिंग्स होती है ना, तो मुझे उस दिन पता होता है कि मैं शायद उठ के बॉटल नहीं भरूंगी, तो मैं 2 लीटर्स वाली बॉटल लेके जाती हूँ। आज मेरे पास सिर्फ 3 ही मीटिंग्स है करने के लिए और बाकी के सारा मैं नॉर्मली काम करूंगी, तो मैं उठ के अपनी बॉटल को फिल करूंगी, इसलिए मैं ये छोटी वाली बॉटल लेके जा रही हूँ। ये भी रख लेते हैं, ये है कोकोनट वाटर एंड मेरे लैपटॉप का चार्जर वहाँ है। वन थिंग जो किसी को नहीं करनी चाहिए एंड मैं करती हूँ, वो है अपने लैपटॉप के चार्जर से अपना मोबाइल चार्ज करना। इसका वायर लंबा है, सी टाइप है, तो मैं अपने मोबाइल को भी इसी से चार्ज कर लेती हूँ। आई नो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बट मैंने कर लिया तो मैंने बोला ठीक है जी, कोई नहीं, कर लिया तो कर लिया। मेरा फोन बहुत अच्छा है, उसको पता है कि मैं यूज कर रही हूँ, तो वो नहीं खराब होगा, मुझे पता है। आई हैव पैक्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये मैं ऐसे छुपा के बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें मेरे ऑफिस का ब्रांडिंग है जो मैं नहीं दिखा सकती। थोड़े से टिश्यू पेपर्स रख लेती हूँ अपने टिफिन बॉक्स में के साथ में, क्योंकि कभी कभी खाना खाओ और हाथ गंदे हो जाते हैं, फिर आप ऐसे ढूंढते हो। तो इससे अच्छा ऑलवेज हैव सम टिश्यू पेपर्स विद योर टिफिन। आप क्योंकि अगर मेरे जैसे कंपनी में काम करते हो जहाँ पे आपका ऑफिस का बैग कहीं और रहता है और आप कहीं और रहते हो, तो आई विल पिक दिस, राइट? आई विल पिक दिस, आई विल नॉट पिक माई बैग। सो इसके अंदर अगर 1 या 2 टिश्यू पेपर्स होंगे तो फिर मैं इसको यूज कर पाऊंगी। आई विल बुक माई कैब नाउ। तो गाइस आई एम ऑलरेडी लेट। आज का वीडियो का जो टॉपिक था वो यही था कि आज बहुत गर्मी हो रही है, मई मंथ में और उससे ज्यादा गर्मी होने वाली है। सो प्लीज इंश्योर दैट यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ऐसा खाना खाओ जिससे आपको ज्यादा पेट में प्रॉब्लम ना हो या फिर गर्मी ना लगे। क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो, चल जाएगा। लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा दो, स्मूदीज लेना ज़्यादा शुरू करो, जूसेस लेना ज़्यादा शुरू करो अगर पॉसिबल है तो। अगर कुछ पॉसिबल नहीं है, विच आई नो दैट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें करना मे भी पॉसिबल ना हो, क्योंकि हम ऑफिस जाते रहते हैं, पानी पी सकते हो आप, ठीक है? पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितना हो सकता है पानी पियो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ, मुझे ऑफिस से फायर नहीं होना है। बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन।